आज परीक्षा का दूसरा दिन है। आज ही एक ही पारी में परीक्षा होगी। कुछ ही देर में परीक्षा शुरू होगी। तीसरी पारी की परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। रीट परीक्षा के लिए कुल 1731 परीक्षा केंद्र राज्य के 41 जिलों में बनाए गए हैं। जयपुर में 233 केंद्र पर परीक्षा आयोजित होगी। आज 5,41,598 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। रीट परीक्षा में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी जयपुर में 27,018 परीक्षार्थी। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से कुणाल और साथ ही कोटा से भूपेंद्र और इसके अलावा अलवर से संदीप यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पहले रुक करते हैं जयपुर का। कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, क्योंकि देखिए 9 बज गए हैं तो जाहिर है कि गेट भी बंद हो गया होगा। अभी क्या वहां पर तस्वीर नजर आ रही है? देखिए ऋचा, मैं आपको बता देता हूँ 9 बजते ही जो है परीक्षा केंद्रों का जो गेट है वो यहाँ पर बंद हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्देश दिए गए थे कि 9 बजे परीक्षा का गेट जो है बंद कर दिया जाएगा। बाहर जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मुस्तैद है। अब 9 बजे के बाद कोई भी परीक्षार्थी अगर यहाँ पर आता है तो उसको जो है अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस बार जो माध्यमिक बोर्ड है उसके द्वारा ये कहा गया था कि जिस तरह से तकनीक का उपयोग किया गया है तो आप 2 घंटे पूर्व जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 9 बजे से पहले ही जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं। और अब क्योंकि किसी भी जो अभ्यर्थी को है एंट्री नहीं दी जाएगी और सख्ती से जो पालना है वो यहाँ पर कराने का जो है प्रयास किया जा रहा है। आज रीट की जो तीसरी पारी की जो परीक्षा है वो ऋचा यहाँ पर अब से 1 घंटे बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए 1 घंटे बाद ये रीट का जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी गेट बंद कर दिए गए हैं। और रुक करते कोटा का संवाददाता भूपेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है लाइव। भूपेंद्र, कोटा में क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि आपके पीछे अभी कुछ परीक्षार्थी हैं, वो शायद लाइन लगाए हुए हैं या फिर वो अब परिजन है। अभी क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या गेट बंद हो चुके हैं? आजा भैया गेट से। मनीषा, बताना चाहूंगा कि रीट एग्जाम पे अब गेट बंद कर दिया गया है। किसी भी परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। मेरे पुलिसकर्मी है वो जो लास्ट टाइम था उसको लेकर गेट बंद कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ये राजकीय उच्च माध्यमिक जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज के 2 सेंटर बनाए गए थे, कोड नंबर 30 और 31। तो कुछ बच्चे यहाँ 30 पे पहुंच रहे थे, 31 यहाँ से नॉर्मल था, लेकिन पुलिस की सतर्कता लगातार उनको समझाइश करके जल्दी से जल्दी वहाँ भेजने के लिए, ताकि किसी भी कैंडिडेट का कोई पेपर ना छूटे। इसको लेकर पुलिस की यहाँ अच्छी पहल दिखी और साथ ही अब गेट बंद कर दिया गया है। 9 बजे बाद किसी को एंट्री नहीं थी यहाँ पर, अब बिल्कुल गेट बंद कर दिए गए हैं। किसी भी तरह यहाँ जो सेंटर है इसके आसपास भी अब परिजन को नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर है भूपेंद्र, देखिए 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम थी और 9 बजे गेट बंद करने का पहले ही कह दिया गया था। रुक करते अलवर का हमारे संवाददाता संदीप भी हमारे साथ मौजूद है लाइव। संदीप, वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या वहां पर भी गेट बंद कर दिए गए हैं? बिल्कुल, आपको बताना ठीक 9 बजे से गेट बंद हो गया था। उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। अंदर जो बच्चे हैं उसके बाद उनको परीक्षा कक्ष के अंदर भेजा जा रहा है। धीरे धीरे जो गेट के देखिए आप गेट की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, गेट बंद कर दिया गया है। अब अंदर किसी परीक्षार्थी को कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो लेट आएगा वो बाहर रहेगा। कल भी हमने दिखाया था हमारे दर्शकों को, कई विद्यार्थी कई परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गए थे। कल एक बड़ा इशू आया था कि गूगल मैप की वजह से कुछ परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर ठीक समय पर नहीं पहुंच पाए थे। आज अभी तक ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आई है, जो भी लगभग 5% परीक्षार्थी समय पे पहुंच गए, अनुपस्थित रहे, शायद वो भी आए। अभी गेट बंद कर दिया गया।
बिल्कुल, देखिए 9 बज चुके हैं तो जाहिर है कि गेट बंद कर दिया गया। अभी अगर अगर कोई भी परीक्षार्थी आता है तो उसको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। भूपेंद्र, क्योंकि अभी वहां पर और भी पुलिस अधिकारीगण मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश भी कीजिए कि अगर मानो कोई परीक्षार्थी आता भी है, अगर वो 5 मिनट लेट भी हो जाता है तो क्या उसकी एंट्री हो सकती है, या कोई ऐसा परीक्षार्थी अगर आपको नजर आया हो कि वो लेट हो गया हो? जी मनीषा, हम बात करने की कोशिश, किस तरह की तैयारी आप परीक्षार्थी आया है उसका प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? 8 से 9 के बीच में हमें प्रवेश को अंदर प्रवेश देना था। 9 बज गए हैं, ताला लग चुका है। अब जो भी अभ्यर्थी आता है हम उनको प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम जो पुलिस प्रशासन है उनके भी निर्देश है और उसमें भी निर्देश है कि 8 से 9 के बीच में ही हम प्रवेश दे सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहा, यहाँ से 2 सेंटर बनाए गए, एक 30 और कुछ बच्चे यहाँ आ गए, आपकी तरह उनको यहाँ से भेजा गया और जल्दी से जल्दी पहुंचाया गया, इसको लेकर के। हाँ, क्या है कि 2 कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज, एक तो नवीन कर दिया और एक गवर्नमेंट कॉलेज कर दिया। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज समझ कर यहीं आ रहे हैं, कोड संख्या देख नहीं पा रहे हो। जब यहाँ पर कोड संख्या देखते हैं तो उनको पता लगता है कि नवीन है, तो नवीन रघुनाथ हॉस्टल के पीछे है, तो उनको बताया जा रहा है। इस बारे में हमने स्कूल प्रशासन से बात करी है कि आप 2 पंपलेट छपाइए और यहाँ पर लगाइए, तो उनको पता रहे कि ये नवीन वाला भवन है जो रघुनाथ हॉस्टल के पीछे है, तो उनको बच्चों को जाने में सुविधा रहे, बिल्कुल असुविधा महसूस नहीं होगी। एग्जाम के टाइम पे वो सीधा वहीं पहुंच जाए समय के अनुसार। ये कॉलेज की प्रशासन की लापरवाही है एग्जाम? नहीं, लापरवाही तो अपन नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि बच्चे भी जानता है इस बात के भाई अपन का कोड नंबर क्या है। मैंने तो कोड नंबर दिया है उसमें, अब इसका है 428-030, उसका है 31, तो कोड संख्या के आधार पे जाना चाहिए बच्चे को, लेकिन वो कंफ्यूजन में सीधा भाग के यहाँ आता है, फिर वहां जाता है। वो किसी का पेपर छूटा हुआ? जी, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया। अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका पेपर जो छूटा हो या लेट पहुंचा हो। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ सतर्कता बरती गई है। मेरी तरफ में एक बार कैमरामैन को कहूंगा दिखाना चाहे, यहाँ पर सभी तरह के जो परिजन आए हुए थे सबको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि जो हॉल सेंटर है उससे दूरी बनाए रखे, ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी अलीशा। बिल्कुल, देखिए 10 बजे का टाइम है, 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, लेकिन 9 बज चुके हैं तो अब एंट्री नहीं हो सकती किसी परीक्षार्थी की। कुणाल, वहां की तस्वीर भी एक बार आप दिखाएं और बताएं कि क्या कोई परीक्षार्थी छूटा है अंदर ना जाने से जिसकी एंट्री ना हुई हो, क्योंकि अब तो एंट्री हो ही नहीं सकती चाहे कोई कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, और प्रशासन पहले भी कह चुका था कि आपको वक्त रहते आना ही पड़ेगा टाइम। देखिए ऋचा, अभी हम जो जिस परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं, जो ज़्यादातर परीक्षार्थी थे वो यहाँ पर अंदर चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लेट लतीफ़ी के कारण जो एक अभ्यर्थी था वो यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाया। अभी मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। जो पुलिस के जवान हैं वो बाहर मुस्तैद हैं और अंदर गेट बंद कर दिया गया है, किसी को भी जो अंदर है अब एंट्री नहीं दी जाएगी। और क्योंकि सख्त जो है निर्देश इस चीज़ को लेकर दिए गए थे, और पहले ही जो एडमिट कार्ड होता है, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसमें बाकायदा इस चीज़ के बारे में जिक्र किया जाता है कि 9 बजे के पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को जो है परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि अब की बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये चीज़ कही गई थी कि आप 2 घंटे पूर्व पहुंचे, तो इसका जो है एक सकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिला कि जो परीक्षार्थी हैं वो समय से पहुंचे, और बहुत कम तादाद में जो परीक्षार्थी हैं वो जो है 9 बजे के बाद आए, और उनको 9 बजे के बाद जो है परीक्षा में एंट्री नहीं दी गई। कुणाल, आपने कहा कि एक परीक्षार्थी रह गया है, 1 से 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं। जी, आपने कहा कि 1 से 2 ऐसे अभ्यर्थी हैं या जो परीक्षार्थी हैं वो रह गए हैं, उनकी एंट्री नहीं हो सकी। एक बार उससे बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्योंकि अभी जब वो यहाँ पर पहुंचे थे ऋचा, उसके बाद पुलिस द्वारा उनसे कहा गया कि 9 बजे के बाद जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा प्रशासन परीक्षा को लेकर सख्त है, और जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनको ग्राउंड पर जो है उतारा जा रहा है, क्योंकि जवाबदेही तय होती है। अगर 9 बजे के बाद कोई परीक्षा केंद्र में जाता है तो उस अभ्यर्थी को समझाएगा कि आप लेट हो गए हैं, तो वो यहाँ से चला गया। बिल्कुल, देखिए जवाबदेही भी बनती है, और जाहिर है कि प्रशासन को जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से भी काम करना पड़ेगा।
अगर 9 बजे का वक्त है तो 9 बजे के बाद एंट्री नहीं हो सकती है। रुक करते अलवर का संवाददाता हमारे संदीप यादव हमारे साथ लगातार मौजूद है। संदीप, क्या वहां पर भी कोई परीक्षार्थी रह गया है? क्योंकि कल की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, कुछ परीक्षार्थी रह भी गए थे जिनकी एंट्री नहीं हो पाई थी। क्या इस बार भी वही तस्वीर नजर आई है संदीप? अभी तक ऐसी कोई परीक्षार्थी ऐसा नहीं रहा जो समय से लेट आया हो। सभी परीक्षार्थी लगभग समय से पहले आ गए थे और कॉलेज प्रशासन का बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम है, ठीक 9 बजे गेट बंद कर दिया गया था। उसके बाद एक भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि कोई लेट आया नहीं तो प्रवेश ना मिलना और मिलना जायज नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद अंदर जो परीक्षार्थी हैं, कुछ महिलाएं, देखो मैं दिखाऊं आपको, अभी कुछ जो बच गई, जो आभूषण जिनके बचे हुए पैरों में, हाथों में, गलों में, वो अभी तक प्रयास कर जैसे चाहे तो परीक्षा कक्ष के अंदर उसको प्रवेश मिल जाए। हालांकि 1 घंटे पहले बंद किया जाता है ताकि परीक्षा अंदर कोई छोटी मोटी कमी न जाए, पूरी कर। बिल्कुल जाहिर है इस बार काफी सख्त नियम यहाँ पर बनाए गए हैं और कल जो कुछ अभ्यर्थी रह गए थे, परीक्षार्थी रह गए थे, लेकिन आज वो सब नजर नहीं आया क्योंकि जो परीक्षार्थी है वो समय रहते वो केंद्र पर पहुंच चुके थे और जिनकी एंट्री हो चुकी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोटा से है जहां रीट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज 60 सेंटर्स पर 19,131 परीक्षार्थियों का नामांकन है। परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। कल कोटा में 91.6% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। तो कोटा में 60 सेंटर्स बनाए गए हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से पिछली सरकार में जो पेपर लीक के लगातार मामले उठे थे और उसके बाद बीजेपी ने ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार होगी तो हम परीक्षा लीक नहीं होने देंगे, व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। और वही तस्वीर नजर आई है जहां पर बंदोबस्त किए गए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं और कड़ी निगरानी भी प्रशासन लगाए हुए हैं।